This program is sponsored by Jindal Eye Hospital. आंखों के संपूर्ण जांच पर इलाज का अत्याधुनिक फेको सर्जरी सेंटर, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। कीदना फार्मास्यूटिकल्स प्रेजेंट टी अप लेनिमेंट ऑयल। घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द एवं सभी प्रकार के दर्दों में तुरंत आराम। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट Dr. Goyal's Path Lab and Imaging Center, राजस्थान की बिगेस्ट, मोस्ट एडवांस्ड एंड हाईटेक लेबोरेटरी। सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, मल्टी स्लाइस CT स्कैन विद CT, एंजियो, 3D और 4D सोनोग्राफी, हार्मोन्स एवं लैब की जांचें फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर पर। सिटी हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सिटी हेल्थ एक ऐसा फिटनेस शो है जहां हम कोशिश करते हैं स्वास्थ्य के सभी आयामों को छूने की। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हर वीक हम अपने स्टूडियो में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लेकर आएं जिनसे कि आप बातचीत कर सकें फोन लगाकर। जी हाँ, इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर विमल गुप्ता, जो कि शहर के एक जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और अपनी सेवाएं विनायक गैस्ट्रो एंड लीवर इंस्टीट्यूट और सोनी हॉस्पिटल को दे रहे हैं। डॉक्टर विमल गुप्ता, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सिटी केबल और जयपुर वासियों की ओर से आपका इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, जिसे पेट, लीवर और आंत की बीमारियों से जुड़ी हुई समस्या हम जिसमें डिस्कस करने वाले बिल्कुल। हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आई एम श्योर कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि लीवर की बीमारियां, लीवर डिजीजेस जो होती हैं, वो किस तरह के सिम्टम्स, किस तरह के साइंस शो करती हैं ताकि पहचान हो सके कि किसी को लिवर की कोई प्रॉब्लम है। देखिए, जो लिवर की बीमारियां हैं वो शुरुआत में अगर किसी भी व्यक्ति को लिवर की बीमारी होती है तो वो बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, जैसे भूख कम लगना, कमजोरी आना, हाथ पैरों में दर्द होना। जब किसी भी बीमारी की वजह से लिवर अफेक्ट होता है तो उसमें इन्फ्लामेशन शुरू होता है और उस व्यक्ति को पीलिया उत्पन्न होता है। जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं उसकी वजह से इंसान यूजुअली डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाता है। जब उसे पीलिया होता है या उल्टी शुरू होती है या पेट में दर्द शुरू होता है तब वह डॉक्टर के पास शुरुआत में जाता है। जी। तो मतलब यदि हम सिम्टम्स की बात करें तो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं कि मामूली सा पेट में दर्द होना या किसी तरह का दबाव महसूस होना, बहुत नॉर्मल से, बहुत ही आम से सिम्टम्स होते हैं जो किसी भी नॉर्मल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में पेशेंट कौन सी स्टेज पे उसे लगना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं कि पेट में भारीपन हुआ या दर्द हुआ, तो ऐसे कुछ खास सिम्टम्स होते हैं क्या जो कि किसी खतरनाक बात की तरफ इशारा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसे आमतौर पर साधारण पेट दर्द या उल्टी जब होती है तो जो भी मेडिकेशन इंसान लेता है वो उससे सबसाइड हो जाती है। लेकिन अगर पेट दर्द या उल्टी और वो बढ़ती चली जाए और बाद में अगर उस इंसान को पीलिया हो जाए तब उसे तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ये ऐसी चीजें हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि बीमारी कुछ नॉर्मल से अलग है या लिवर को अफेक्ट कर रही है। यानी कि उल्टी होना एक खास सिम्टम ऐसा हो सकता है और वो भी लगातार होना, मतलब रिपीटेडली अगर आपकी नॉर्मल दवाइयों से वो चीज नहीं कर्ब हो रही है तो इसका मतलब ये लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिवर की बीमारियां क्या इस तरह की होती हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब जैसे कहते हैं कि इरिवर्सिबल, क्योंकि ये मुझे लगता है एक आम भ्रांति कह सकते हैं, एक आम धारणा है लोगों की कि यदि लिवर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो रिवर्सिबल नहीं है। यदि आपका लिवर डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, तो वो ठीक नहीं हो सकता। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ये आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि लोगों में भ्रांति है कि लिवर एक बार डैमेज हो गया या हम बात करेंगे इस भ्रांति के बारे में, लेकिन अभी एक कॉल लेते हैं। हमारे पास एक कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो। जी हाँ, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। जी, मैं श्वेता बोल रही हूँ। जी श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी हेल्थ में। यहाँ हमारे साथ में डॉक्टर विमल गुप्ता है, आप उनसे अपना सवाल कर सकती हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग। ऐसे पूछना चाहती कि मेरी दादी 80 इयर्स ओल्ड की हैं और उनके पेट में प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा सा भी लिक्विड लेती है तो उनका पेट एकदम टाइट हो जाता है और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम है। तो उनका ट्रीटमेंट हम LDMH में करा रहे हैं। आपसे पूछना चाहूंगी कि वहीं से कंटिन्यू करें या कहीं और दिखाना ज्यादा ठीक रहेगा? देखिए,
लिक्विड या कोई भी चीज खाने के बाद जो पेट में भारीपन आता है, और क्या उनको उल्टियां भी होती है क्या? जी उनको होती है? नहीं होती। अच्छा अच्छा, जो पेट में भारीपन आता है वो बेसिकली जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिफेक्ट होता है, मतलब पेट की चाल जो होती है उसमें गड़बड़ की वजह से होता है। इसके रिगार्डिंग अगर दवाइयों से उनको रिलीफ है तो आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन चूंकि उनकी एज आपने शायद 80 इयर्स बताई है, जी। तो 80 इयर्स की एज में हमें उनके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करने चाहिए कि कहीं कोई वो ऑर्गेनिक डिजीज से तो सफर नहीं कर रही हैं। अच्छा। जैसे एंडोस्कोपी या पेट की अल्ट्रासाउंड है वो आवश्यक रूप से उनकी करवानी चाहिए, ये देखने के लिए कि कोई और रुकावट तो नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जी श्वेता, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का सही जवाब मिला होगा। तो आप हमें बता रहे थे डॉक्टर विमल गुप्ता कि किस तरह से ये एक भ्रांति जो लोगों में है, ये कहाँ तक सही है? नहीं जी, ये इसे हम भ्रांति ही कहेंगे रादर, क्योंकि अधिकांश लिवर की बीमारियों का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और ऐसा नहीं है कि अगर लिवर में कोई बीमारी हो गई तो वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती है। एक स्टेज होती है, अगर उस स्टेज तक लिवर खराब हो जाए तब जाके वो रिवर्सिबल होती है, अदरवाइज इनिशियली 80 to 90% इनिशियल स्टेजेस तक हर लिवर की बीमारी रिवर्सिबल होती है। आज काफी सारी ये धारणाएं हैं, किसी को भी जॉन्डिस होता है या किसी को भी हेपेटाइटिस होता है तो लोग सोचते हैं कि एक बार हो गया ये अब ठीक नहीं हो सकता है, जबकि ये चीज सर्वथा गलत है, क्योंकि आज हमारे पास एडवांस स्टेजेस तक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम मोस्ट ऑफ द लिवर जो डिजीजेज हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। मतलब जरूरी ये है कि वक्त पे डॉक्टर के पास जाया जाए, उसे बहुत क्रॉनिक ना बनाए, बहुत बढ़ाए ना। बिल्कुल, जल्द से जल्द, जितना जल्दी आप डॉक्टर को दिखाएंगे उतना ही जल्दी से जल्दी आप उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल सही। एक डॉक्टर विमल गुप्ता, आजकल एक बीमारी शायद मैं कहूंगी मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से है या फिर लोगों के खान पान में गलत आदतों की वजह से है, फैटी लीवर। ये एक ऐसी टर्म है जो बहुत ज्यादा सुनने में आती है और किसी उम्र के साथ नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एज पे होती है कि 50 या 55 के बाद हो रही है, बल्कि 20-25 साल के लोगों में भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। तो क्या वजह है? क्या ये मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज है? देखिए, फैटी लिवर जो डिजीज है, जैसा आपने कहा कि कोई एज स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, ये किसी भी उम्र के इंसान को हो सकती है। फैटी लिवर के मुख्यतः दो कारण होते हैं, जिसको हम दो बीमारियां भी कहते हैं। एक होती है अल्कोहलिक फैटी लिवर, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। आम भाषा में कहें तो अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर या अल्कोहल के बिना फैटी लिवर। तो अभी जो चीजें बढ़ रही है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हमारे सामने ज्यादा आ रहा है। इसमें जो इस बीमारी में क्या होता है कि लिवर के अंदर फैट जमा होने लग जाता है, इसीलिए हम इसका नाम फैटी लिवर इसे हम कहते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का मुख्य कारण जो होता है वो खान पान, मोटापा और लाइफस्टाइल, इसका मुख्य कारण होता है। क्योंकि आज का हमारा जो खान पान है, फास्ट फूड है, जंक फूड्स है, या हम ज्यादा मीठा लेते हैं खाने में, या ज्यादा चिकनाई वाली वस्तुएं खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो अल्टीमेटली मोटापा बढ़ता है और वो फैट लिवर के अंदर जमा होने लगती है। इसे हम फैटी लिवर कहते हैं। ये बिना अल्कोहल के। दूसरा फैटी लिवर का जो मुख्य कारण होता है वो अल्कोहल होता है। कोई अधिक मात्रा में अल्कोहल लेता है, लंबे समय तक सेवन करता है, उसकी वजह से फैटी लिवर डेवलप होता है। यानी कि फैटी लिवर जो एक प्रॉब्लम है, अगर नाम पर जाए तो फैटी लिवर का मतलब हुआ कि लिवर पे यदि फैट जमा हो जाता है तो वो किसी भी कारण से, अगर कैलोरीज ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, भले ही खाने की चीजों में या अल्कोहल यानी शराब का सेवन करके, तो वो हमारे लीवर के लिए घातक हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे ऐसे पेशेंट्स को कि उन्हें वेट, उनका वजन कहाँ तक कम करना चाहिए? क्या वजन कम करने से इस समस्या का समाधान बिना दवाइयों के हो सकता है? देखिए, फैटी लिवर जो है वो सबसे इनिशियल स्टेज होती है बीमारी की, यानी वो स्टेज है जब हम इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो उसके लिए जो हम एडवाइस करते हैं, नंबर एक तो डेफिनेटली कैलोरी रेस्ट्रिक्शन है कि कैलोरी रेस्ट्रिक्ट करके इंसान अपना वेट लूज करे। एक्सरसाइजेज हैं, दूसरा मोड जो है वो एक्सरसाइज है।
जिसकी वजह से जो एनर्जी कंजप्शन है वो ज़्यादा हो और उसका व्यक्ति का वेट लॉस हो। वेट लॉस होने से, कैलोरी लॉस होने से अल्टीमेटली फैट लॉस होगा, जिससे फैटी लिवर रिवर्स हो जाएगा और उस इंसान का लिवर नॉर्मल हो सकता है। अगर किसी इंसान को फैटी लिवर अल्कोहल की वजह से हुआ है तो उसे जैसे ही ये डायग्नोज होता है कि उसे फैटी लिवर है, वहीं पे उसको अपना अल्कोहल कंजप्शन रोक देना चाहिए। उस स्थिति में वो पूर्णतया रिवर्सिबल बीमारी है। जी, यहाँ एक कॉल लेना चाहेंगे हम हमारे कॉलर का। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, आपका नाम जान सकते हैं? मैडम मैं एचपी शर्मा बोल रहा हूँ। जी एचपी शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी हेल्थ में। मैडम मैं ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि लीवर संबंधी जो प्रॉब्लम्स है उसमें कैसे क्या तो उसके सिम्टम्स होते हैं, और लीवर कैंसर का प्रारंभिक स्टेज में कैसे क्या सिम्टम्स और कैसे क्या अपन को प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए कि ये इससे अपन बचे रहें। देखिए, जो आपने कहा कि प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं लिवर बीमारियों का, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि भूख कम लगना, उल्टी होना, पीलिया होना, शरीर में कमजोरी आना, ये प्रारंभिक लक्षण होते हैं लिवर बीमारियों के। जहाँ तक लिवर कैंसर का सवाल है तो देखिए, लिवर कैंसर के जो हमारे सिनेरियो की बात करें, जहाँ हम रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, वहाँ मुख्यतः जो लिवर कैंसर के कारण होते हैं वो अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये मुख्य कारण होते हैं लिवर कैंसर के। आज हमारे पास जहाँ तक बचाव की बात है तो अल्कोहल तो डेफिनेटली इंसान के हाथ में है कि वो अल्कोहल का कंजप्शन ना करे या कम से कम मात्रा में करे, जिससे कि वो स्थिति पैदा ना हो। दूसरी जो हेपेटाइटिस बी जो एक मुख्य कारण है लिवर कैंसर का, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, टीका जिसे कहते हैं, वो अवेलेबल है, कोई भी इंसान उसे लगवा सकता है और हेपेटाइटिस बी से हमेशा के लिए बच सकता है। फिर भी अगर किसी और कारण से, जैसे हेपेटाइटिस सी है या और किसी भी कारण से लिवर कैंसर डेवलप होता है तो इनिशियल स्टेज में उस व्यक्ति को भूख कम लगना, पीलिया होना, जो पेट का ऊपरी हिस्सा है दाईं साइड वाला, उसमें दर्द होना, इस तरह से वो ये लक्षण हैं जिससे कि लिवर कैंसर प्रेजेंट करता है। जैसे ही आपको कुछ लगे कि अब नॉर्मल है या इस तरह के लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि ये कॉलर भी हमारा जानना चाह रहे थे कि लिवर कैंसर किस तरह से होता है, और हमने जो अभी तक आपके साथ जो भी डिस्कशन किए हैं उससे ऐसा लगता है कि लिवर के लिए जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है अल्कोहल यानी शराब। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि शराब का प्रचलन आजकल जिस तरह से बढ़ा है वो बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल हम एक कॉल लेते हैं यहाँ पर। और हेलो हेलो, नमस्कार जी मैडम, डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ, राजाराम बोल रहे हैं। हमारे के जो कमर होता है ना, रीढ़, इसमें दर्द होता है, बहुत दिनों से दर्द। आप कृपया थोड़ा सा तेज बोले ताकि हम आपका सवाल थोड़ा ढंग से सुन पाएंगे। आप अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज? हाँ हाँ, हमारे रीढ़ का जो है ना, इसमें दर्द हो रहता है और कमर में भी दर्द रहता है मैडम जी। मेरे ख्याल से डॉक्टर गुप्ता, इनके पेट में और रीढ़ की हड्डी में शायद कुछ किसी तरह का दर्द रहता है, तो ऐसे में आप क्या देखिए, रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए तो इन्हें एक प्रारंभिक तौर पर एक एक्सरे करवाना चाहिए, क्योंकि एक्सरे में क्या प्रॉब्लम आती है उससे हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इनको शायद पीठ की प्रॉब्लम है, पेट की। हाँ, शायद जरूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम पेट की ना होकर पीठ की है, तो शायद सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो डॉक्टर के पास जाकर एक एक्सरे आपको करवाना पड़ेगा, जिससे कि ये क्लियर हो पाए कि आपको एक्चुअली क्या समस्या है। ठीक है मैडम जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे अल्कोहल यानी शराब के बढ़ते हुए सेवन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स की। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जानना हमारे दर्शकों के लिए, हम सबके लिए ये जरूरी है कि कितनी मात्रा में शराब का लेना
नॉर्मल हो सकता है? क्योंकि कुछ एक आर्टिकल्स, कुछ एक जर्नल्स और कुछ प्रोग्राम्स हमें ये भी बताते हैं कि जो अल्कोहल, जो शराब है, वो हृदय के लिए यानी हमारे हार्ट के लिए अच्छी होती है। तो ऐसे में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हुए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, अल्कोहल जैसा आपने कहा कि हार्ट के लिए अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है जो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है। अल्कोहल को खराब इसलिए माना जाता है, सबसे पहली चीज क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग है। कोई भी चीज अगर हैबिट फॉर्मिंग होती है इसीलिए क्योंकि इसकी लत पड़ती है। अगर अल्कोहल का कंजप्शन एक लिमिटेड अमाउंट जो है, हम कहते हैं कि लिवर की जो बीमारी होती है या पैंक्रियाज की जो बीमारी होती है वो 50 से 55 ग्राम अल्कोहल पर डे फॉर 5 to 10 years अगर इंसान लेता है रेगुलरली, तब जाके उसे लिवर या पैंक्रियाज की बीमारी होती है। उससे कम अमाउंट में अगर आम भाषा में कहूं तो 1 पैग पर डे अगर इंसान लेता है तो वो उसके लिए फायदेमंद है। फायदेमंद क्यों है? वो इसलिए है कि अल्कोहल जो है हमारा बेजल मेटाबॉलिक रेट, जो शरीर के एनर्जी कंजप्शन की पावर है, वो उसको इंक्रीज करता है और जो हमारे ब्लड फ्लो है, हार्ट का फंक्शन है, उसे वो इम्प्रूव करता है। लेकिन समस्या ये है कि कोई भी व्यक्ति उस अमाउंट तक लिमिट नहीं कर पाता है और उसे अधिक मात्रा में सेवन करता है। इस वजह से अल्कोहल की वजह से काफी सारी बीमारियां पैदा होती हैं। इसके बारे में हम और बात करेंगे। फिलहाल एक कॉल लेते हैं जो हमारे पास आ रहा है। हेलो हेलो, जी हाँ, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैडम मेरा नाम राजेश शर्मा है, जयपुर से बोल रहा हूँ मैं। जी राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी हेल्थ में। तो यहाँ पर डॉक्टर विमल गुप्ता हमारे साथ हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, डॉक्टर साहब से मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि मेरे पेट में क्या है, जलन रहती है जी। और वो जलन कभी कभी इतनी भयंकर हो जाती है कि खाना निगला भी नहीं जाता है। ये समस्या मैडम करीब है ना जो साल भर से है मेरे। देखिए, जो आप समस्या बता रहे हैं, पेट में जलन और खाना निगलने में दिक्कत, तो इसको हम गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं, या आम भाषा में अगर हम बात करें तो आपको एसिडिटी की दिक्कत है। इसमें देखिए कि 2 चीजें हैं जो आपको मदद करेंगी। नंबर 1, आपका जो खान पान है, इसमें आप जो है मिर्च मसाले का या तली हुई वस्तुओं का सेवन कम से कम करें। चाय, कॉफी और अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं उसका सेवन कम से कम करें या बंद चाय करें। वगैरह नहीं, कुछ नहीं करता मैं। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा इसमें ये है कि अगर आपको ये समस्या है, साल भर से आप समस्या बता रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो है दवाइयाँ अवेलेबल है। उन दवाइयों का आप चिकित्सकीय सलाह से उपयोग कर सकते हैं और आपकी समस्या पूर्णतया ठीक हो सकती है। सर ये कोई ज्यादा बड़ी थोड़ी ना हो सकती है, अभी मैं इलाज लूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी? नहीं, जिस तरह के सिम्टम्स आप बता रहे हैं उससे लगता नहीं है कि आपकी समस्या ज्यादा है और करीब 2 महीने के ट्रीटमेंट में आप पूर्णतया ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सर। जी राजेश, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सवाल से पहले हम बात कर रहे थे अल्कोहल कंजम्पशन यानी शराब के सेवन के बारे में, और आपने हमें ये बताया कि यदि शराब का सेवन बहुत ही कम मात्रा में किया जाए तो वो कभी भी गलत नहीं होता, प्रोवाइडेड कि आप उसे सही मात्रा में, कम मात्रा में लें और उसे रोज की एक आदत ना बनाएं। बिल्कुल। ऐसे में एक सवाल है जो मुझे लगता है कि दर्शक या उनसे जुड़े हुए लोग जरूर पूछना चाहते होंगे कि किस तरह से शराब का सेवन करना ठीक रहता है यदि हम मात्रा को ध्यान में रखें। तो जैसे कई बार आदत होती है कि आप डेली थोड़ी थोड़ी ले रहे हैं, वो ज्यादा ठीक है, या फिर आप वीक में, एक सप्ताह में 2 ही बार लेते हैं। किस तरीके से शराब का सेवन करना बेहतर हो सकता है? देखिए, अल्कोहल को कभी भी एक साथ ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। अगर हम एक लिमिटेड अमाउंट, यानी जैसा मैंने बताया 1 पैक पर डे, वो बेनिफिशियल है, उससे किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगेन बात वहीं आके अटकती है कि क्या इंसान उसे लिमिट कर पाता है, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग है। बिल्कुल, यानी एडिक्शन इसका हो जाता है तो वो चीज गलत होती है। तो इस एडिक्शन के और क्या नुकसान है? जैसे कि लिवर की एक और बीमारी होती है हेपेटाइटिस, जो कि काफी खतरनाक साबित होती है और जिसकी वजह से काफी डेथ रेट भी
बढ़ी है इंडिया में, तो क्या अल्कोहलिज्म का, शराब सेवन का हेपेटाइटिस से कोई संबंध है? जी बिल्कुल। देखिए, हेपेटाइटिस जो टर्म आपने यूज किया, अल्कोहल की वजह से होता है। यहाँ मैं एक बार आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी क्योंकि कॉल हमारे पास और आ रहा है। हेलो। हेलो। जी हाँ, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। अरविंद अग्रवाल। जी अरविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी हेल्थ में। तो आप डॉक्टर विमल गुप्ता से अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर, मेरे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरे गले में कफ काफी रहता है, तो डॉक्टर ने बताया कि पेट में एसिडिटी रहती है, इसकी वजह से है ना ये आपके कफ प्रॉब्लम है। जी ये जो सवाल है लगभग जो हमारे पुराने कॉलर थे उनसे जुड़ा हुआ है। इसको हम जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है वो उसका जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है। अगर किसी को लंबे समय से खांसी रह रही है, जो खांसी या सांस की दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, उसका एक मुख्य कारण गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होती है। इसके लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर के सलाह लीजिए, और दूसरी चीज इसमें एक टेस्ट होता है, एंडोस्कोपी का टेस्ट, वो आप करवाएं। उससे काफी हद तक ये चीज क्लियर हो जाएगी कि यही जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज ही आपकी खांसी का कारण है, और उसका ट्रीटमेंट लेने से आपकी खांसी पूर्णतया ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक तो उन्होंने एलर्जिया करके एक टैबलेट दे रखी है, आधी सुबह आधी शाम को, और एक कैप्सूल दे रखा है। देखिए, जो टैबलेट का आप नाम बता रहे हैं वो तो बेसिकली एलर्जी की टैबलेट है, एलर्जी के लिए है, लेकिन एलर्जी की टैबलेट आपकी खांसी में मदद नहीं करेगी अगर ये पेट की प्रॉब्लम की वजह से खांसी हो रही है। तो उसमें क्या है, स्पेसिफिक दवाइयां आती है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के लिए, उस दवाई से आपको पूर्णतया आराम मिलेगा। अच्छा, ठीक है डॉक्टर। ये एंडोस्कोपिक वाला जो आपने बताया, ये किस तरह से होता है? ये देखिए, इसमें एंडोस्कोपी जो है वो एक इन्वेजिव टाइप टेस्ट है, जिसमें हम दूरबीन को मुंह से डालते हैं और हमारे जो खाने की नली है, पेट है और छोटी आंत का जो शुरू वाला हिस्सा है उसका चेकअप करते हैं। अच्छा, तो इसमें खर्चा कितना आ जाता है सर? लगता है ये कॉल हमारा बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया है शायद। तो कॉलर्स, आप जिस तरह से दर्शकों आप हमें फोन लगा रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग हमें कॉल लगाएं, ताकि हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर अपने डॉक्टर के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं को सुलझा सके। तो अभी यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे डॉक्टर विमल गुप्ता से कुछ और सवाल जवाब करने। तो आप कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड विद सिटी हेल्थ। This program is sponsored by Jindal Eye Hospital। आधुनिकतम लेजर द्वारा चश्मे से छुटकारा एवं मोतियाबिंद का इलाज। चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर। Kedna Pharmaceuticals present Craze Instant Energizer with vitamin C and zinc। No need to add sugar to the orange flavored Instant Energizer Craze। चुस्ती फुर्ती का एक instant shot। Dr. Goyal's Path Lab and Imaging Center, राजस्थान की biggest, most advanced and high-tech laboratory। सभी प्रकार की जांचों की सुविधा जैसे MRI 1.5 टेस्ला, multi-slice CT scan with CT angio 3D और 4D sonography, हार्मोन्स एवं लैब की जांचें fully automatic analyzer पर।